नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कई तरह की समस्याएं और कई तरह के राजनीतिक उथल पुथल मचे हुए हैं, जहां एक तरफ रोजगार और शिक्षा को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, छात्र सड़कों पे हैं, यहाँ तक कि उग्र आंदोलन भी होना शुरू हो चुका है। इन सबके बीच में सरकार में बैठी एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इस बीच में एक ट्वीट राहुल गांधी का आता है और वो ट्वीट कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस था और आंदोलनकारी छात्र जो हैं वो गणतंत्र दिवस पर जनगण मन गा रहे थे और इसी को उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है और राहुल गांधी के बिहार में एंट्री के बाद से पूरी तरह से ये राजनीतिकरण कहा जा रहा है, किसको किया जा रहा है। और भाजपा ने तो यहां तक कह दिया है कि इस आंदोलन के पीछे, उग्र आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत बेहतरीन ढंग से विश्लेषित करते हैं और इसके साथ ही इस आंदोलन के साथ साथ युवाओं के साथ भी वो उनका काफी जुड़ाव है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी पार्टी क्या सोचती है। आपकी पार्टी क्या सोचती है सर? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि पूरा देश जान रहा है कि यह जो आंदोलन है इसमें किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि 2 दिनों तक जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से 1.25 करोड़ बच्चा देश भर में जी कुछ पदों के लिए जो नौकरी में गड़बड़ी हुई रेलवे द्वारा जात मांगों को लेके, उनका मांग इतना था जो रिजल्ट में गड़बड़ी की गई उसमें सुधार हो, जो विज्ञापन दिया गया था रेलवे द्वारा उसको फॉलो किया जाए रेलवे, उसमें जो गड़बड़ी हुई उसके सुधार के लिए बच्चे आंदोलन पे गए। जब सरकार उनकी नहीं सुनी तो बच्चे रेल रोकना शुरू किया। अगर सरकार चाहती, जो आज उनके मांगों पे विचार करने का जो मन दिया भारत सरकार ने बनाया है या रेल मंत्रालय ने बनाया है, अगर पहले ही दिन मांग लिया जाता तो 1.25 करोड़ बच्चे आज सड़कों पे नहीं होते, इस घटना को हिंसक अंजाम नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी की कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, परंतु जनता क्या, छात्रों के, नौजवानों के मांग में विश्वास रखता है। और हम मांग करते हैं पुनः कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रेलवे ने तुगलकी फरमान कर दिया है कि जो बच्चे इस आंदोलन में होंगे वो कभी रेलवे में नौकरी नहीं करेंगे। क्या ये 1.25 करोड़ अभ्यर्थी अब रेलवे में नौकरी नहीं करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को समझना है, हालांकि वो समझेंगे नहीं क्योंकि वो आंदोलन के उपज नहीं है। यह देश की आजादी, देश का संविधान, यह गणतंत्र आंदोलन से ही मिला है, हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों की कुर्बानी से मिला है। और आज फिर बच्चे आंदोलन पे गए हैं क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरा, हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि आंदोलनकारी बच्चों को जो उचित मांग है, अगर उनको नौकरी नहीं देगी तो यही बात अगर पूर्व की सरकार की होती तो जेपी आंदोलन के लोग आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते, चंद्रशेखर जी जैसे व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, बिहार के लालू प्रसाद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, और बिहार में आज भी मुख्यमंत्री है जो जेपी आंदोलन के ऊपर है। अगर सबके सरकार ऐसी नियम बनाई होती कि जो लोग आंदोलन में शरीक होंगे वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो नौकरी नहीं कर सकते। हम उदाहरण है कि जेपी आंदोलन के अनेक बच्चे IAS IPS बन के रिटायर किए। बिल्कुल, आपने इतिहास के पन्नों से बहुत सारी बातें कही, लेकिन वर्तमान जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो इस आंदोलन का हिस्सा है और उग्र आंदोलन का वो कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं लोगों को। हालांकि ये बातें तब और ज्यादा मौजूद हो जाती है कि जब कृषि आंदोलन चल रहा था, उसमें भी इसी तरह की बातें कही गई थी, और फिर छात्र आंदोलन जो चल रहा है उस पर भी इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कृषि आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी शरीक नहीं थी, वो किसान शरीक था, कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। लेकिन कहा तो गया था कि वो आतंकवादी हैं, वो किसान नहीं। किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी लोग हैं वो बैठे हुए हैं आंदोलन में। वही ना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो किसान नहीं है जी।
और कांग्रेस पार्टी उसमें शरीक नहीं थी, लेकिन समर्थन तब भी की, आज भी कर रही है और कल भी किसानों की। अंत में अगर जिसको वो पाकिस्तानी कहे, जिसको खालिस्तानी कहे, जिसको आतंकवादी कहे, उन्हीं के क्या भय से उन्होंने कृषि बिल वापस लिया, कृषि कानून वापस लिया, और आज फिर उसी प्रकार से छात्रों के आंदोलन के हिस्सा कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये 125 करोड़ बच्चे अपनी अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन बेरोजगार बच्चों के साथ है जो अपने मेहनत, लगन और परिश्रम के बदौलत नौकरी हासिल करना चाहता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे अपने मेहनत कश परिणाम से वो नौकरी हासिल करता है। अगर उसमें गड़बड़ी होगी, उसमें त्रुटि होगी, उस बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ सदैव खड़ा रहेगा जब तक कि उसको न्याय न मिले। राजेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कोचिंग चलाने वाले और शिक्षकों पर FIR दर्ज कराया जा रहा है। खान सर पर जो FIR दर्ज कराया है उसके विषय में आपका क्या कहना है? ये बड़ा अक्सर से तुगलकी फरमान जैसा है कि आंदोलन कौन कर रहा है जी। आज रेल मंत्री का मैंने सुन रहा था कि 1.25 करोड़ अभ्यर्थी हैं, तो 1.25 करोड़ अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिला तो सड़क पे गया जी। और सड़क पे गया तो क्या 1.25 करोड़ बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ते हैं जी। अगर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के कारण कोचिंग संचालक पे आप केस कर दीजिएगा, तो उसमें तो इंटर, ग्रेजुएट, PG, PhD किए हुए बच्चे गए हैं। तो जिन जिन संस्थानों से वो PG किए होंगे, जिन जिन संस्थानों से ग्रेजुएशन किए होंगे, जिन जिन संस्थानों से PhD किए होंगे, क्या उन सारे संस्थानों पे आप FIR कीजिएगा? इसका मतलब कि यह लोकतंत्र का हत्या है। और उस बच्चे की आड़ में, उस नौजवानों के आड़ में कोचिंग संचालक को निशाना बनाया जा रहा है। कल तो सरकार यही कर देगी, कांग्रेस पार्टी का अगर समर्थन है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लो जी। बिल्कुल, मैं यही को गिरफ्तार कर लो। मैं यही बात कह रहा था कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता और बिहार सरकार में मंत्री अब इस बात को कहना शुरू कर चुके हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट है और कांग्रेस इसको हवा दे रही है। तो अगर किसान आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट था, पीछे हटना पड़ा सरकार को। इस आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम समर्थन करते हैं। अगर हिम्मत है सरकार को तो राहुल गांधी को अरेस्ट करके लाए, गिरफ्तार करे। देश में ऐसा जन आंदोलन हो रहा है जो अब जनता पीछे नहीं हटने वाली है। आज 1.25 करोड़ बच्चा सड़क पे है, वो मैं नहीं, वो रेल मंत्री स्वयं बोले हैं, भारत सरकार बोली है। वक्त आने वाला है, पूरा भारत सड़क पे होगा। और जब छात्र सड़क पे आया है, वो सरकार बदल गई है। ये उदाहरण भारत का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।